Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. कोरबा से आपको दिखाते हैं जहां घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई है। 15 से ज्यादा बदमाशों ने मारपीट की। लाठी डंडों से बदमाशों ने मारपीट की है। घटना में 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर मचाने पर जान से मारने की इन्होंने धमकी तक दी थी। धमकी देकर मौके से आरोपी फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने थाने एसपी ऑफिस में इसकी शिकायत की है। कोरबा के सीतामढ़ी की पूरी घटना बताई जा रही है। तो जरा आप सोचिए कि इन बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। कोई बीच सड़क पर नहीं, किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर इन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की है। 15 से ज्यादा बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने मारपीट की। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। ये पहला वीडियो जहां पर ये बदमाश आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने लाठी डंडों से मारपीट की है। घटना में 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने मारपीट करने के बाद इन्हें धमकी भी दी कि अगर ये चिल्लाएंगी, आवाज लगाएंगी, किसी को मदद के लिए बुलाएंगी तो इन्हें और ज्यादा इनके साथ मारपीट की जाएगी। धमकी देकर और तमाम तरीके की चीजें ने कहकर डरा धमका कर ये मौके से फरार हो गया आरोपी। पीड़ित परिवार ने थाने एसपी ऑफिस में इसकी शिकायत की है। कोरबा के सीतामढ़ी की पूरी घटना है। ये वीडियो आप देखिए। कई सवाल इसके बाद उठ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि इस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, लेकिन ये बदमाश कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। घर घुस के मारे हैं, खून के निकलते थे। 10 लौंडा घर में घुसा के मारे हैं हम लोग को, सब फैमिली को। अगर थाना में सुनवाई नहीं हुआ तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो देख लो, पूरे फैमिली का सपोर्ट दिया इन लोग। पुलिस है, मोहल्ले का लड़का भी है, पुलिस बच्चे लोग मारे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, कई गंभीर सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन पहले जरा ये बताइए कि बदमाश आखिर थे कौन, कहाँ के रहने वाले थे, कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए पास के रहने वाले लोग थे। यहाँ पे जो कोतवाली थाना क्षेत्र सीतामढ़ी की कोई घटना है, यहाँ पे जो नैना गोस्वामी अपने परिवार के साथ रहती है, वहाँ युवक का तो पुराना विवाद था जो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचा है बीती रात में, जिसके बाद में कई 15 से 20 की संख्या में जो बताया जा रहा है, 15 से 20 की संख्या में वो जो पहुंचे थे और घर वो दरवाजा खुलवा करके उसके बाद गंभीर रूप से मारपीट की। जो बदमाश थे वो लाठी डंडा से होकर पहुंचे थे। आरोपी का घर का दरवाजा तोड़ा और उसके प्रवेश के और नैना, उसकी बहन, बच्चे और जीजा से बेरहमी से मारपीट की। शोर मचाया तो आसपास लोग इकट्ठा हुआ। इसके आरोपी जान से मारने धमकी देते वहां से फरार हो गए। घटना के बाद में जो नैना गोस्वामी है उसने थाने पहुंचने से पहले एक वीडियो बनाकर शेयर किया है जिसमें वो साफ तौर पर चोट के निशान को देखे जा सकते हैं। और इसके बाद में वो कानून से मदद की गुहार लगा रही है। फिलहाल पूरे मामले में एसपी पुलिस के अलावा एसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद में जो कोतवाली पुलिस है वो मामले की जांच जुटी हुई है और आरोपियों की पतासाजी कर रही है। धीरज, लेकिन विवाद क्या था जरा ये बताइए, और ऐसा विवाद कौन सा था जो घर में घुसकर इस तरीके से मारपीट कर दी गई? महिला युवक के साथ में किसी बात पुराने रूप से विवाद चल रहा था, जिसके बाद में पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुके थे और मारपीट की घटना को अंजाम दे चुके थे। जिसके बाद में जो युवक था वो अपने और साथियों के साथ वहां मौके पहुंचा और इसके बाद में वापस से मारपीट घटना से हमें जिसमें नैना, उसकी बहन, उसकी जीजा और बच्चे को चोट आई है, जिसके मुआवजा कराने के बाद में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पेश कर दी है। धीरज, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे भी थे उस समय घर पर, उनके साथ भी मारपीट की गई है। कुल कितने लोग घर पे मौजूद थे, किनके साथ मारपीट और किनकी क्या हालत बनी हुई है, किनका अस्पताल में इलाज जारी है, जरा बताइए, अपडेट दीजिए इस पर। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है 4 लोग उस समय घर में मौजूद थे। जो नैना गोस्वामी है, उसकी बहन, उसके जीजा और जो बच्चे थे वो वहाँ मौजूद थे। जिसके बाद में उन सबके साथ मारपीट की गई है। बचाव की जब उसने मदद उन पड़ोसियों को पुकार लगाई, जिसके बाद पड़ोसी जब इकट्ठा होने थे तो आरोपी थे वो धमकी दे करके वहाँ से फरार हो गए। धीरज, सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ चुका है, ये बदमाश इसमें नजर आ रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है इस पर? किस तरीके की कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है? पुलिस बदमाशों के हर संभावित दबी दे रही। घटना के बाद से बदमाश लगातार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा जल्दी आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। जो पीड़ित है परिवार वाले, उनका किसी का बयान अब तक दर्ज किया गया है, क्या उन्होंने जानकारी दी है? जी पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके पुलिस को मामले की जांच शुरू हुई है और जो आरोपी है उनके पहचान को काफी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। जो आरोपी पकड़ में आने के बाद जो उनके साथी थे उनकी पहचान हो जाएगी, जिसके बाद पुलिस का दावा है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल कराया जाएगा। गिरफ्तारी का दावा करी पुलिस से धीरज यहाँ पर, लेकिन जो वीडियो जिसमें पीड़ित जो है वो यहाँ पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी दी है कि पहले भी उनके साथ इस तरीके से मारपीट करने की कोशिश की गई हो, न सिर्फ घर पर बल्कि बाहर भी कहीं पे इन बदमाशों के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए उनको काफी समय से युवक विवाद चल रहा था, जिसके बाद में युवक ने पहले भी अंजाम दिया था, जिसके बाद में
पूरा परिवार दरा समा हुआ है और उन्हें जो आसपास के लोग के अलावा में जो पुलिस की गुहार लगाई कि दोबारा से घटना सामने न हो, क्योंकि एक बड़ी वारदात सामने आ सकती है। जिस तरह बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद है सामने देखा जा सकता है। घर का दरवाजा तोड़ करके वो प्रवेश करके जिसके बाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। साफ तौर पर देखा है चोट के निशान दिख रहे हैं कि जिस तरह से लहूलुहान करके महिला को लहूलुहान कर दिया गया है, जिसके बाद में रात को थाने पहुंची और फिर मामले की शिकायत दर्ज कराई। बिल्कुल धीरज, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बदमाश इन्हें पुलिस का खौफ तो जरा सा भी नहीं है। बाकायदा इतनी संख्या में ये आते हैं, घर में घुसते हैं, मारपीट करके फरार भी हो जाते हैं। पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ी चुनौती है कि इन पर क्या कार्रवाई करती है। आगे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हम लोग को सब फैमिली को अगर थाना में सुनवाई नहीं हुआ तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। पूरे फैमिली का सपोर्ट दिया इन लोग। पुलिस है, मोहल्ले का लड़का भी रहता है, पुलिस मेरे बच्चे लोग आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम कुछ नहीं बिगाड़े हैं। तो एक तरफ घटना के पहले घर पे जाते हुए बदमाश जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं, दूसरी तरफ पीड़िताओं का भी एक वीडियो सामने आया है और तीसरी तस्वीर में आप घायल महिलाओं को आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था, ये तमाम वो सवाल है। फिलहाल पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। लेकिन कोरबा के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कल देर रात 15 से ज्यादा बदमाश एक घर में घुसे और लाठी डंडों से बदमाशों ने घर में मौजूद महिलाओं को और बच्चों को जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हैं। जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त जब पीड़िताओं ने शोर मचाया तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि इसके बाद से ही मौके से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। सीतामढ़ी पुलिस फिलहाल मामले में आगे की जांच कर रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी में बदमाश भी नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही पीड़िताओं की जो गुहार है वो भी नजर आ रही है इस वीडियो में साफ तौर पर। क्या वजह थी, कौन थे वो बदमाश, किस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पहले सामने आया था वो एक पक्ष सामने आया था, जबकि मामले का 2 अलग अलग पहलू हैं। एक पक्ष अपने आप को पीड़ित बता रहा है, दरअसल वो भी एक नामजद FIR उनके बाद में दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि पहले पीड़ित पक्ष मुद्दा दिखाई जा रही उनकी तरफ जाकर के आरोपी पक्ष में जहाँ मारपीट हुई, जिसके बाद में वो पता के घर पहुंचे। इसके बाद कोरबा पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज कर लिया है। जो दूसरा पक्ष आरोपी बताया जा रहा है वो भी अस्पताल दाखिल के पेपर भी कर रही है। जो ये बताया जा रहा है कि इनका जो विवाद था वो जमीन को लेकर था, जिससे पहले भी काफी विवाद सामने आ चुका था। कहा से गाड़ी जल तक नौबत आ चुकी थी, जिसके बाद में पुलिस ने मामला अच्छे तरीके से बताते हुए जो संहिता है उसकी धारा 145 के तहत में SDM नारायण का मामला लंबित है। कल किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंचे, जिसके बाद में अब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और पुलिस संघर्ष सामने आया। यहाँ पे हमारे साथ कोई जानकारी देने के कोरबा CSP चतुर्थी मौजूद है, उनसे समझते कि पुलिस को मामले क्या एक्शन लेगी और क्यों विवाद सामने रहा, पुलिस क्या एक्शन लेगी कि क्यों विवाद सामने रहा। सीतामढ़ी क्षेत्र है, थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर अचानक से और दोनों पक्ष के बीच में इस पर FIR दर्ज कर दिया गया और फिलहाल जांच जारी है। एक पक्ष जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर आगे के सेक्शन जुड़ेंगे या फिर स्टैंड रहेगा और कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही क्वेरी रिपोर्ट आ जाएगी सेक्शन ऑन सेक्शन लगेगा गिरफ्तार करके। धीरज दरा अधिकारी से यह भी सवाल पूछेगा कि लगातार पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है, एक घर में 15 बदमाश घुसते हैं, चीख पुकार मचती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो आसपास के कोई लोग शिकायत करने पहुंचते हैं, ना आसपास के लोग वहां पर मदद के लिए पहुंचते हैं और ना ही कहीं पेट्रोलिंग टीम भी नजर आती है। जरा वो सवाल भी पूछिए। वारदात हुई एक समय वारदात हो गई, इसके बाद
देखिए 15 बोला जा रहा है, लेकिन जो अपने आप देखते हैं कि लड़के जिनसे प्रेम किया जा रहा है, ये चीजें यानी जिस आदमी को सिर पे चोट आया हुआ दूसरे के घर में जाके अगर छोड़ के 15-20 लोगों को लेके जा रहे हैं तो उसकी मारपीट जैसे इनको फिर राइट वैसे। दूसरी चीज ये कि पेट्रोलिंग के बाद तो पेट्रोल लगातार और इसके कारण से जैसे ही सूचना हुई तो के बाद हम लोगों ने वो यहाँ पर फंड निकाला जी का सॉर्ट आउट करा है और किसी के कारण से जो विवाद है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाया है। अभी भी एक्शन अपडेट किया जा रहा है। जी, जी, लेकिन एक बड़ी कोई सलाह सकती है सामने आया था, जिसके बाद में उन्होंने धारा 145 पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम नाले को भेजा था, जिसके बाद वहां पटाशियत होने की उम्मीद थी। लेकिन पुलिस को ये उम्मीद नहीं थी कि विवाद इतना बढ़ जाएगा। जैसे कोई जानकारी हुआ तो त्वरित कार्रवाई किया। दोनों पक्षों के खिलाफ में गैर जमानती धारा के तहत में अपराध दर्ज किया है। साथ में जो पुलिस का ये कहना है कि जब आरोपी जब अस्पताल से मेमो आ जाएगा, जिसके बाद में दोनों पक्षों की गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।